नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम सोनी, संपादक बाबाजी न्यूज, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस शख्सियत को हम आपके पास लेके आए हैं, उनका नाम माही बुलानी है, जो कि काउंसलिंग के क्षेत्र में और योग के क्षेत्र में अपना समाज को कहीं न कहीं योगदान दे रहे हैं। कैसा है, क्या है, आइए हम रूबरू उनसे मिलवाते हैं। माही जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाबाजी न्यूज चैनल से प्रेम सोनी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपका संक्षिप्त परिचय बताइए। मैं माही बुलानी रायपुर से बिलोंग करती हूँ। काउंसलिंग के क्षेत्र में आप कब से कार्य कर रहे हैं और कहां से आपको प्रेरणा मिली कि लोगों को काउंसलिंग करके कैसे उनके जीवन को अच्छा बना सकते हैं, उसके बारे में बताइए। मैं कई वर्षों से एनजीओ में और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में कार्य कर रही हूँ, जैसे कि छत्तीसगढ़ महिला मंच और गवर्नमेंट की तरफ से टीएससी प्रोजेक्ट में भी मैंने काम किया है जिला समन्वयक के पद पे। और छत्तीसगढ़ महिला मंच में मैं आनंदांश अल्पावास गृह में पुनर्वास अधिकारी और काउंसलर के पद पर कार्य कर रही थी। तो काउंसलिंग हमने उस समय बहुत महिलाओं की। उस समय मुझे काउंसलिंग का थोड़ा सा आइडिया आया कि हमें कैसे काउंसलिंग करनी है और वहाँ पे लोगों को जो जो प्रॉब्लम है वो हमें पता चली। आज बहुत कुछ ये देखा जा रहा है कि हर परिवार में कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस लगा हुआ है। काउंसलिंग के पास बंदा जा नहीं पाता है। कहीं न कहीं उनके मन में झिझक होती है कि हम अपने घर परिवार की बातें उनके साथ कैसा शेयर करें। जब आप काउंसलिंग करती हैं, तब आपको कैसा लगता है कि वो परिवार वाले कैसे आपके सामने अपनी समस्याओं को लेके आते हैं? एक्चुअल में होता है कि लोग अपने घर परिवार में ये बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, बल्कि काउंसलर के साथ वो बहुत अच्छे से इन बातों को शेयर कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि काउंसलिंग बहुत ही जरूरी है ताकि समाज में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो दूर हो सके। आपका आयुर्वेद से क्या नाता है और कैसा है? आयुर्वेद का मेरा बचपन से ही नाता है, क्योंकि मेरे पिताजी आदरणीय डॉक्टर मनोहर लाल लहेजा जी, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं, और उन्हें अभी धन्वंतरी सम्मान से पुरस्कृत किया गया, राज्य अलंकरण धन्वंतरी सम्मान से। और बचपन से ही उन्होंने हमें जो सिखाया आयुर्वेद, योग और सेहत के बारे में जो भी ज्ञान दिया, अभी भी वो हमें सिखाते आ रहे हैं और हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। पूरा परिवार हमारा आयुर्वेद से, योग से और सेहत के मामले में बहुत ही जुड़ा हुआ है। अभी भी आप योग से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। योग के बारे में आप बताएं और किस संस्थाओं के साथ आप जुड़ के योग को आगे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। मैं योग से जुड़ी हुई हूँ। मैंने योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया है आरोग्य मंदिर चौबे कॉलोनी से, और तब से मैं योग का और नेचुरोपैथी का करते आ रही हूँ, लोगों को सिखाते आ रही हूँ। स्वयं भी मैंने लाभ लिया योग का। और साथ ही अभी मैंने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से संचालित 25 दिवसीय सहयोग शिक्षक शिविर भी लिया। तो उससे फायदा ये हुआ कि खुद तो हम स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और लोगों को भी हम स्वास्थ्य दे पा रहे हैं। कई बीमारियों का एलोपैथी में इलाज नहीं है और कहते हैं कि जो हमारी प्राकृतिक सारी चीजें हैं वो आयुर्वेद और योग में ही है। इनसे क्या वास्तविक में लोगों को सेहत अच्छी हो रही है? देखिए, एक तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि लोग आयुर्वेद और योग और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत लेट से जाते हैं। तो ये मानते हैं कि शायद आयुर्वेद और योग से फायदा देर से होता है, लेकिन हमने देखा है कि आयुर्वेद नेचुरोपैथी और योग से वो बीमारी जड़ से खत्म होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना चाहिए और आयुर्वेद और योग को पहले अपनाना चाहिए ताकि हमारी बीमारी ज्यादा ना बढ़े। पहले के जमाने में एक लिमिटेड बीमारियां होती थी, बहुत कम हॉस्पिटलें होती थी। जैसे हम 90 के दशक से अगर 2025 तक देखते हैं, अगर हम रायपुर शहर की बात करते हैं तो उस समय में अगर 15 हॉस्पिटल थी तो आज लगभग 200 हॉस्पिटलें हो गई हैं। परंतु लोग अभी भी जितना आकर्षित योग और आयुर्वेद की तरफ होना चाहिए, उनकी होने की बजाय आज भी वो कहीं न कहीं एलोपैथिक इलाज की तरफ जा रहे हैं, जबकि उनको ये भी मालूम है कि ये जड़ से हमारी बीमारी खत्म नहीं करता। तो योग और आयोग कहीं न कहीं हमारी बीमारियों को जड़ से निकाल देता है, पर उसके प्रति भी लोग अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्या इसमें भी कहीं न कहीं मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, सरकार को, जैसे अभी तो योग का बहुत ही है, लोग योग से जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ भी जा रहे हैं। और जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारी बीमारी जो है वो इससे ठीक हो रही है, तो लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं जो लोग योग और आयुर्वेद को पीछे ही मानते हैं, तो हमको उसमें प्रयास करना पड़ेगा। जैसे लोग अभी भी बोलते हैं कि योग से नहीं होगा, तो कहीं न कहीं ये स्लोगन गलत है, क्योंकि होगा तो योग से ही।
और उसको करने के लिए आपको बहुत जल्दी उठना पड़ेगा और आपके अपने शरीर को जलाना पड़ेगा, तब कहीं जाके योगा का आपको रिस्पॉन्स मिलता है। बिल्कुल, योग से नहीं होगा तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं तो बोलूंगी कि योग से ही होगा, क्योंकि मैंने ऐसे भी अनुभव प्राप्त किए हैं जो मेरे पास आए थे, बोलना चाहिए उनका लास्ट स्टेज था, तब वो ऐसा सोच के आए मेरे पास कि शायद आप इनको योगा से ठीक कर लोगे। तो मुझे उस समय ये फील आया कि काश हम अपनी नियमित दिनचर्या में योग को शामिल कर पाते और हमेशा स्वस्थ रह पाते। मतलब अगर निरोगी काया चाहिए तो योग आपको अपनाना पड़ेगा। योग बहुत जरूरी है। आप सिंधी समाज से बिलोंग करते हैं, तो एक सिंधी समाज के लिए एक सवाल था कि हर समाज का अपना एक सैटेलाइट चैनल होता है। सिंधी समाज का अभी तक कोई भी सैटेलाइट चैनल नहीं बना है जिस चैनल में महिलाओं के लिए खाने पीने की जो कुकिंग क्लास हो वो सिंधी में हो, छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए अगर कोई कार्टून चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, वो उनको सिंधी में हो। हमारी जो बोली है उसकी भाषा मतलब बहुत ज्यादा उसमें हो, बुजुर्गों के लिए आध्यात्मिक हो, यंगस्टर के लिए भी कुछ हो। इसके बारे में आपके कैसे पर्सनल क्या विचार हैं? सिंधी कम्युनिटी से मैं जुड़ी हुई हूँ, और एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैं एक हमारे सामाजिक संस्था है सोनी सोच, उसमें भी मैं एक सीनियर मेंबर हूँ, और हम उसमें भी सिंधी भाषा में प्रोग्राम करवाते हैं प्रादेशिक स्तर पर। और ये आपका बहुत अच्छा विचार है कि हमारा एक चैनल भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे सिंधी भाषा में बिल्कुल बात नहीं करते। जब तक हम उनको कुछ भी बोलते हैं तो हमको वो बोलते हैं आप सिंधी में क्यों बात कर रहे हो, और हम मेरे पापा जी स्पेशली हमको चिल्लाते हैं कि जब तक आप बड़े होकर बात नहीं करोगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो बहुत जरूरी है ऐसा चैनल होना, आध्यात्मिक चैनल होना, और दूसरे भी ऐसे चैनल होना बहुत जरूरी है। जब तक समाज अगर अपने मातृभाषा को या जो उनकी बोली होती है अगर उससे दूर होते जाते हैं तो घर परिवार में जो धर्म और संस्कृति है कहीं ना कहीं कम होती है। तो उनके साथ जुड़े रहने से ही उनका जो आगे का जो भविष्य जो निर्भर करता है वो बहुत कुछ अपनी बोली पर निर्भर करता है। उसके बारे में आपका क्या? अपनी बोली तो आनी चाहिए। जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं और बच्चों से देखते हैं बच्चे की दूसरे बच्चे अपनी मम्मी से तो दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमसे हिंदी में ही बात करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे अपनी भाषा सीखें, कहीं हमको जरूरत पड़े तो हम भी आपस में बात कर पाए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थी हमारी आज की गेस्ट माही बुलानी जी। उनके विचारों को आपने समझा कि धर्म संस्कृति से हर इंसान को अपने सामाजिक जो स्तर है उसको जुड़े रहना चाहिए, अपनी बोली से जुड़े होना चाहिए, तब जाके उस समाज का बहुत बड़ा उत्थान होता है। आगे भी हम आपको ऐसी ऐसी विभूतियों से मिलाएंगे जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, किसी न किसी क्षेत्र में अपना समाज को कुछ न कुछ योगदान देते आ रही हैं। तब तक जुड़े रहिए हमारे न्यूज चैनल बाबाजी न्यूज से।